सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। आरटीसी बस की टक्कर से एक नौजवान लड़की की हो गई मौत। यह हादसा शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके के आसिफ नगर कब्रिस्तान के करीब उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस ने लड़की को रौंद डाला। महलूक लड़की की शनाख्त 21 साल श्रवंती के तौर पर की गई है, जो कवाड़ीगुड़ा की साकिन है। बताया गया है कि ये लड़की तिरुमला तिरुपति से वापस हो रही थी कि यह हादसा आया पेश। तेलंगाना हुकूमत ने सीनियर IPS अहदेदार जितेंद्र को रियासत का नया DGP किया मुकर्रर। मौजूदा DGP रवि गुप्ता को महकमे दाखिला के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर तबादला किया गया। जितेंद्र 1992 बैच के IPS ऑफिसर हैं। उन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में निर्मल ASP के तौर पर काम किया है। उसके बाद बेलमपल्ली के एडिशनल SP के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्होंने महबूब नगर और गुंटूर जिले के SP के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी है। जिले के आसिफाबाद के कोटाला पुलिस स्टेशन में खातून कांस्टेबल की खिदमत अंजाम देने वाली श्रावणी ने जिले कोमरम भीम आसिफाबाद पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ रियासतों में ऑल इंडिया स्पेशल पुलिस शूटिंग इवेंट्स में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए 400 के मुंजमिला 365 निशानात हासिल करने पर रियासत तमिलनाडु में 15 जून तक 20 जून तक मुनक्किद होने वाले ऑल इंडिया स्पेशल पुलिस शूटिंग मुकाबलों के इवेंट्स में रियासत को 7वां रैंक दिलाते हुए बेहतरीन मुजाहरा करने पर आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्रिंट जिले SP पुलिस श्रीवास राव ने पुलिस अमले के साथ मिलकर खातून कांस्टेबल श्रावणी को शॉलपोशी और तहनीत पेश करते हुए मुबारकबादी पेश की। जिले के आसिफाबाद के सिर्फ फोटू मंडल तहसील ऑफिस के रूबरू आज CITU कैद कृष्णामाचारी के ज़ेर निगरानी आंगनवाड़ी टीचर्स और CITU मजदूर खवातीन कारकुनों के साथ मिलकर उजरत में इजाफा और इंसाफ करने मरकजी रियासती हुकूमत नाकामी के खिलाफ धरना दिया गया। इस मौके पर रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए गए। बदज़ा CITU कैदीन की जानिब से तहसीलदार श्रीवास को तहरीरी तौर पर याददाश्त भी पेश की गई। हल्का असम्बली सिलसिला कांग्रेस इंचार्ज के महेंद्र रेड्डी की सालगिरह के मौके पर गंभीराव पेट में कांग्रेस कायद व सदर मंडल कांग्रेस हमीदुद्दीन खालिद की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पार्टी कायदियों कारकुनान ने गांधी चौक पर जमा होकर केक काटकर खुशियां भी मनाई और महेंद्र रेड्डी की दराजी उम्र के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हल्के में उनकी अवामी खिदमात को सराहा गया। इस मौके पर सदर मंडल कांग्रेस हमीदुद्दीन खालिद ने सरकारी दवाखाना पहुँचकर अपने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर प्रशांत हंडमांडू, मोहम्मद रऊफ वगैरह दूसरे मौजूद थे। जगतियाल जिले के पुलिस अफसरान PSP अशोक कुमार के अहकाम के मुताबिक आज 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जगतियाल टाउन न्यू बस स्टैंड सर्कल पर जगतियाल टाउन सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल अपने पुलिस अमले के साथ ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर के हमरा खुसूसी मुहिम के जरिए गाड़ियों की तलाशी ली। बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों और मुनासिब दस्तावेजात न रखने पर गाड़ियों को पकड़कर इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज के लिए 25 मोटरसाइकिलें जब्त करके थाने को मुंतकिल कर दी गई। बुधन के सीनियर एडवोकेट मोहम्मद गौसुद्दीन को गवर्नमेंट प्लेडर 5th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बुधन मुकर्रर किए जाने पर बुधन कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन शेख मोहुद्दीन पाशा, टाउन सदर बुधन गंगा शंकर, PCC डेलीगेट प्रदेश कांग्रेस गंगा शंकर नागेश्वरराव, सदर मंडल बोधन दामोदर रेड्डी, काउंसलर गणपत रेड्डी वगैरह ने गौसुद्दीन की शॉलपोशी गुलपोशी करते हुए उन्हें AGP मुकर्रर किए जाने पर मुबारकबादी पेश की। इस मौके पर मोहम्मद गौसुद्दीन ने साबिक़ रियासती वज़ीर असम्बली बोधन P सुदर्शन रेड्डी की जानिब से उनके नाम की AGP के लिए सिफारिश किए जाने पर सुदर्शन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। रेड्डी रुकने असम्बली मदन मोहन राव ने आज वार्ड नंबर 1, 2 और 3 में 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के तामीराती कामों के लिए संग बुनियाद रखने के और मजीद दीगर वार्डों में भी फंड मंजूर कराते हुए तरक्याती काम अंजाम दिए जाने का वादा किया। 4 करोड़ 50 लाख रुपए फंड से बड़े तालाब को मिनी डायमंड की तरह तरक्की देने तफरीह बनाने का काम जारी है। इस मौके पर काउंसलर महेश्वरी, विद्यासागर, शेख गयासुद्दीन, चेन लक्ष्मण, साई बाबा, विनोद गौड़, उषा गौड़, प्रशांत गौड़, सैयद आरिफ,
सखाफत अली तिरुपति, सैयद गफ्फार, अजहर कादरी, मोहम्मद इम्तियाज पाशा, वेंकटेशम व दूसरे भी मौजूद थे। जिले के बी आसिफाबाद के तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट स्टेट एग्जीक्यूटिव रुकन नामजद होने के बाद पहली मरतबा डीसी हेडक्वार्टर आसिफाबाद को आमद होने पर आज TUWJIJ जिले सदर अब्दुल रहमान ने अपने हमरा जर्नलिस्ट यूनियन कायदीन प्रकाश गौर, सतीश, अब्दुल हन्नान, कृष्णा, रमेश सुरेश के साथ मिलकर TUWJIJ जिले सदर अब्दुल रहमान ने प्रकाश रेड्डी को शालपोशी करते हुए मुबारकबादी पेश की। एलआरडी के रुद्रारम ग्राम पंचायत हदूद में आज MP प्रकाश राज ने मुआयना करते हुए शमशान घाट के पास पौधों की शजरकारी की। इस मौके पर PS सिद्धू, फील्ड असिस्टेंट हुसैन और जामी रोजगार मजदूर भी मौजूद थे। एलआरडी रुकने असम्बली मदन मोहन राव ने कैंप ऑफिस पर एलआरडी मंडल के 27 गरीब मुस्तहक खानदानों में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के रकमी चेक तकसीम किए और 108 मंडल नागिरेड्डी पेट, लिंगम पेट के मुस्तहक खानदानों में भी स्कीम के चेक तकसीम करते हुए कांग्रेस हुकूमत गरीब खानदानों की तरक्की के लिए हमेशा कोशा है। इस मौके पर RDO प्रभाकर, साबिक ZPTC शेख गयासुद्दीन, शेख लक्ष्मण, साई बाबा, विनोद गौर, उषा गौर, प्रशांत गौर, सैयद सखाफत अली, सैयद गफ्फार, शेख मुजीबुद्दीन, अजहर कादरी, मोहम्मद रफ़ीक, पाशा इम्तियाज और दूसरे भी मौजूद थे। जिले के बी आसिफाबाद के सिरकोटोर मंडल के तमाम ग्राम पंचायतों में आज MPDO सत्या नारायण ने अपने हमरा मंडल पंचायत ऑफिसर कृष्णा मूर्ति के अलावा तमाम ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज के साथ मिलकर अपने अपने हुदूद में शजरकारी प्रोग्राम को अंजाम देते हुए हर मकान में कम से कम 6 पौधे लगाने का अवाम में शोर बेदारी मुहिम चलाई। एलआरडी गवर्नमेंट ITI जिसमें गुज़िश्ता 2 साल से दाखिले हो रहे हैं, न कॉलेज में इंस्ट्रक्टर व इमला मौजूद है और ITI को दूसरे अजला को मुंतकिल करने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि साल 2010 में तब के साबिक़ रुकन असम्बली रविंद्र रेड्डी ने सर्वे नंबर 1406 में 10 एकड़ मॉडल स्कूल के पास मखसस करने के बाद भी आज तक ITI की इमारत का तामीरी काम शुरू ना हो सका कहकर रुकन असम्बली मदन मोहन राव को मेमोरेंडम पेश करते इस साल दाखिलों को यकीनी बनाने और ITI अमले का तखर्रुर करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर शेख गयासुद्दीन, साई बाबा, विनोद गौर, सैयद गफ्फार, अजहर कादरी, इम्तियाज और दूसरे मौजूद थे। एलआरडी रुकने असम्बली मदन मोहन राव ने मंडल लिंगमपेट में मत्तेड़ी पोचम्मा मंदिर की सड़क के तामीराती कामों को फौरी आगाज़ करने महकमे पंचायत राज AE को अहकाम देने पर आज AE राकेश के साथ कॉन्ट्रैक्टर बालाजी ने मुकाम पहुँच कर मुआयना करने पर मंडल माइनॉरिटी कांग्रेस के कायद मोहम्मद फतेहुद्दीन ने रुकने असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। किसानों की फलाह व बहबूद के खातिर हुकूमत की जानिब से जारी करदा रईतू भरोसा स्कीम का वर्कशॉप मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद के उखनूर में मौजूद KB कॉम्प्लेक्स में 11 जुलाई को मुनक्किद हो रहा है। इस रईतू भरोसा वर्कशॉप में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी कुमार का मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद इंचार्ज पितक्का, रियासती वजीर नागेश्वर राव, P निवास रेड्डी और D सीधर बाबू शिरकत करेंगे। रईतू भरोसा वर्कशॉप का आगाज़ सुबह 10:30 बजे से होगा जो दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। इस वर्कशॉप में मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले ज़राअत पेशा अफराद शिरकत करेंगे। इस वर्कशॉप में शिरकत करने वाले रियासती वज़ीर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर को उतारने की जगह वर्कशॉप मुनक्किद होने वाले KB कॉम्प्लेक्स का आदिलाबाद जिले कलेक्टर राज शीशा और खानापुर में असम्बली V भज्जी ने मुआयना किया। बगैर नंबर प्लेट वाली 2 पहियों की सवारियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह आदिलाबाद DSP LG1 रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए किया और कहा, बगैर नंबर प्लेट वाली 2 पहियों की 321 सवारियों की निशानदही कर ली गई है, जबकि आज एक दिन में 50 सवारियों की निशानदही की गई है। सवारियों के दस्तावेजात की तनक़ी की खातिर 1 हफ्ते के लिए खुसूसी ड्राइव का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने 2 पहियों की सवारियां चलाने वाले अफराद से ख्वाहिश की है कि अपने सवारी के दस्तावेजात को अपने साथ रखें। पुलिस जांच के दौरान दस्तावेजात पेश करके पुलिस का ताउन करने की भी अपील की गई।
तेलंगाना अगर इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से बांसवाड़ा के बागराज हुकूमत की जानिब से नामजद किए जाने पर उन्हें आज अपना जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर, रुकने पार्लियामेंट जहीराबाद सुरेश कुमार शेट्टीकर, रुकने असेंबली बांसवाड़ा पोशाम सिवास सिद्धि, रुकने असेंबली लक्ष्मीकांत राव, सदस्य उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, ज़िले कांग्रेस सदर निज़ामाबाद मोहन रेड्डी, ज़िले अखिलती सेल के सदर मोहम्मद अब्दुल खालिक, ज़िले कांग्रेस सेक्रेटरी अली बिन अब्दुल्ला के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। उत्तराखंड के मंगलूर असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाब के दौरान बाद शरपसंदों ने एक गांव में वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जाने वाले मुस्लिम राय दहिंदों पर लाठियों से हमला करते हुए जख्मी कर दिया। इस दौरान फायरिंग का वाक़या भी पेश आया। इस हमले में कई बुजुर्ग अफराद जख्मी हो गए। बताया गया है कि वोटिंग से कबल मुसलमानों पर मुबैना तौर पर लाठियों से हमला किया गया। मंगलूर असेंबली हल्के के लबरहेड़ी गांव में वोटिंग से कबल मुअम्मर अफराद पर लाठियों से हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया गया। पुलिस ने थोड़ी देर में हालात को काबू में कर लिया और मुकामी मुसलमानों को तयक़ुन दिया कि वह हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को एक अहम फैसला सुनाते हुए वादे किया है कि CRPC की दफ़ा 125 के तहत मुस्लिम खातून अपने शोहर से किफ़ालत का मुतालबा कर सकती है। एक मुसलमान शख्स ने अपनी बीवी को किफ़ालत अदा करने के तेलंगाना हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया था। चारशंबे को इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस अगस्टियन जॉर्ज मसीह की बेंच ने CRPC की दफ़ा 125 के तहत तलाक याफ्ता बीवी को नुक्ता अदा करने की हिदायत के खिलाफ मोहम्मद अब्दुल समद की दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस मसीह ने अलग अलग लेकिन मुत्तफ़िक़ा फैसला दिया। हाई कोर्ट ने मोहम्मद समद को 10,000 रुपये का भत्ता अदा करने का हुक्म दिया। त्रिपुरा में मंशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, 800 से ज़ायद तलबा एड्स से मुतासिर। त्रिपुरा से एड्स कंट्रोल सोसाइटी के जरिए बात सामने आई है कि रियासत भर में 828 तलबा HIV से मुतासिर हैं। उन मुतासिर तलबा में से 572 तलबा अभी जिंदा हैं, जबकि 43 की इस खतरनाक वायरस की वजह से मौत हो गई। HIV से मुतालिक ये रिपोर्ट सामने आने के बाद रियासत भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। देरसना त्रिपुरा एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अहदेदारों का कहना है कि HIV के मामलात में इजाफा तलबा में मंशियात के इस्तेमाल की वजह से हो सकता है। त्रिपुरा एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने तकरीबन 220 स्कूलों और 24 कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में ऐसे तलबा की निशानदही की है जो मंशियात का इंजेक्शन लेते हैं। पुलिस ने चारशंबे के रोज़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में BRS के तलबा तंजीम के कई लीडरों को एहतजाज कर रहे बेरोजगार नौजवानों की हिमायत करने पर हिरासत में ले लिया गया। BRS तलबा तंजीम लीडर जंगैया ने कहा कि BRSV लीडरों को 2 लाख नौकरियां, जॉब कैलेंडर, मेगा DSC जारी करने और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के अहदों में इजाफा करने के लिए बेरोजगार नौजवानों की जानिब से एहतजाज करने पर हिरासत में ले लिया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में खास तौर पर आर्ट्स कॉलेज में DSC इम्तिहान मुलतवी करने के मुतालबात करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुल्क की 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। लोकसभा इंतखाबात के बाद पहली बार होने वाले इंतखाबात में कई साबिक़ फौजियों की किस्मत दाव पर लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सक्खू की अहलिया कमलेश ठाकुर भी किस्मत आजमाई कर रही है। इस बार जिन असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनमें रायगंज, राना घाट साउथ, मगरबी बंगाल का बगड़ा और मणिकल्ता, उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलूर, पंजाब के जालंधर वेस्ट, हिमाचल प्रदेश के डेरा, हमीरपुर और नालागढ़, बिहार के रूपोली, तमिलनाडु के विक्रावंडी और मध्य प्रदेश के अमरावड़ा शामिल हैं। मुल्क में ये ज़िमनी इंतखाबात मौजूदा अरकान की वफ़ात या इस्तीफ़े के बाइस खाली होने वाली आसामियों की वजह से कराए जा रहे हैं।
महाराष्ट्र के 5 अजला में ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस। चारशंबे की सुबह आने वाले ज़लज़ले के बाइस शहरियों में खौफ की लहर दौड़ गई। इत्तलात के मुताबिक ये ज़लज़ले के झटके 4 अजला परभनी, हिंगोली, नांदेड़, वाशिम और जालना जिले में महसूस किए गए। उन ज़लज़लों की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सुबह सवेरे आने वाले ज़लज़ले के झटकों की वजह से कुछ देर के लिए लोगों में खौफ और हरास देखी गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले के झटके सुबह 7 बजे से 7:15 बजे के दरमियान महसूस किए गए। बताया गया है कि रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई है। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों के इलाकों में मुसलमानों की दुकानें बंद करने का मुतालबा किया। वीएचपी जनरल सेक्रेटरी बजरंग बागड़ा ने दावा करते हुए कहा कि हमें बहुत सी जगहों से इत्तला मिली है कि वहाँ के लोग जो भारत माता की जय या वंदे मातरम भी नहीं कह सकते और मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, वो गलत नामों का इस्तेमाल करके हिंदू देवी देवताओं के नामों से या हिंदू अकायद गाहों के नाम से हमारे धर्म स्थलों पर प्रसाद और पूजा का सामान बेच रहे हैं। मुल्क भर में ऐसे बहुत से वाक़यात मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं जहां सब्जियां और दीगर खाने पीने की अशिया पर थूक कर नापाक किया जाता है और फिर हिंदू अकीदतमंदों को फरोख्त किया जाता है, जिससे हिंदुओं के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में चारशंबे की सुबह खौफनाक सड़क हादसा आया पेश, जिसमें 18 अफराद की हो गई मौत। यह हादसा एक बस और दूध के टैंकर के दरमियान हुए तसादुम के वाक़े में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा आगरा से तकरीबन 247 किलोमीटर दूर उन्नाव के बेहता मजावर थाना इलाके में पेश आया। इस हादसे में डबल टेकर बस का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बस में बच्चों समेत 100 के करीब मुसाफिर सवार थे। चारशंबे की सुबह तकरीबन 6 बजे बेहता मजावर इलाके की जोगीकोट गांव के पास लखनऊ से आगरा जाने वाले टैंकर को ओवरटेक करते हुए बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में यह हादसा आया पेश। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान में एक वालिद और उनके फर्जंद व दुख्तर ने शिरकत की थी और मेंस इम्तिहानात के लिए वालिद और फर्जंद क्वालिफाई करार पाए। खम्मम ज़िले के हाई स्कूल इंग्लिश टीचर दासरी रवि किरण और उनके फर्जंद 25 साला माइकल इमानुएल को ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात के लिए क्वालिफाई करार दिया गया। रवि किरण जिले परिषद हाई स्कूल जस्तीपल्ली विलेज में इंग्लिश टीचर के तहत स्कूल असिस्टेंट हैं। रवि किरण ने कहा कि उन्होंने अपने फर्जंद और दुख्तर दीप्ति के हौसला अफजाई के लिए इम्तिहान लिखा था। वो नौजवानी में ग्रुप 1 ऑफिसर बनने का मंसूबा रखते थे, लेकिन उसकी तकमील उम्र के 53वें साल में हुई। मेंस इम्तिहानात में कामयाबी पर वो रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर ओहदे पर खिदमत अंजाम देने तैयार हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।